जय माँ गायत्री। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थ, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। साथियों, आज विश्व माता पराम्बा गायत्री की आराधना एवं महिमा का वर्णन आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। जड़ विज्ञान वाले इस भोगवादी युग में तंत्र की बात करना कतिपय लोगों के लिए उपहास का विषय हो सकता है। आज के इस युग में हम अल्प समय में संसार का भ्रमण कर सकते हैं। दूरतम देशस्थ व्यक्ति से एक क्षण में बात कर सकते हैं। चंद्रमा और मंगल तक की यात्रा कर रहे हैं। 2 घंटे के अंदर विश्व विनाश में सक्षम अस्त्र का निर्माण कर चुके हैं। आकाश में प्रसाद ने निर्माण का स्वप्न देख रहे हैं और ना जाने क्या क्या अकल्पनीय भोग सामग्री एकत्रित कर चुके हैं तथा करते जा रहे हैं। समुद्र की अगाध गंभीरता, आकाश की असीम उच्चता का अवगाहन कर हम अपने को महान वैज्ञानिक समझ रहे हैं, किंतु यह सब बाह्य उपलब्धि, बाह्य संग्रह अंत में आडंबर ही सिद्ध हो रहा है। आज के इसी युग में भौतिकता की तथाकथित चरम उन्नति को प्राप्त हुआ भी मानव अपने को अंदर से रिक्त, महारिक्त, परम अशांत और अत्यंत उद्गिन्न अनुभव कर रहा है। सुख साधनों की भूख को शांत करने के लिए मनुष्य दिन रात अथक प्रयास करके भी अंत में अपने को अशांत, व्यथित, असहाय और निरालंब ही पाता है। फलतः वह किसी अन्य की शरण में जाने के लिए प्रयत्नशील है। उपर्युक्त समस्त उपलब्धि खंडित या अपूर्ण उपलब्धि है। त्रिकालदर्शी ऋषियों ने सुदूर अतीत में ही मानव की इस ज्वलंत समस्या का अनुभव कर लिया था। इसके निराकरण के लिए उन्होंने उपाय भी बतलाए। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया, जितना विस्तृत यह बाह्य आकाश है, उतना ही बड़ा हृदय के भीतर का आकाश है। आकाश शब्द संपूर्ण संसार का वाचक है, अर्थात इस बाहरी संसार में जो कुछ तुम ढूंढना चाहते हो अथवा ढूंढ रहे हो, वह सब तुम्हें घर बैठे इस हृदय के अंदर मिल जाएगा। यही नहीं, सुख साधन को ढूंढते हुए तुम्हें दुख का सामना करना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है। हटाने के लिए तरह तरह के साधनों का संग्रह करना पड़ता है, फिर भी वे दुख दूर नहीं होते। थोड़े काल के लिए दूर होते प्रतीत होते हैं, बाद में पुनः अपने अधिक विकराल रूप में आ धमकते हैं। इसी प्रयास में मनुष्य का संपूर्ण जीवन चला जाता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, बाहर मत दौड़ो। शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक है उतना ही दौड़ो, उतना ही संग्रह करो। इस बाह्य सांसारिक साधन के माध्यम से
अंदर के संसार में जाने का प्रयास करो, क्योंकि यह सब कुछ तुम्हारा नहीं, परमात्मा का है। उसने ये सब साधन तुम्हें इसलिए दिए हैं कि तुम इनकी सहायता से अंदर के संसार को जानो। आज का युग अंधकार का युग है, पाखंड का युग है, अंधविश्वास का युग है। जड़ विज्ञान ने हमारी प्रतिभा को अंधकार की ओर मोड़ दिया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय का उद्घोष उल्टा हो गया है। मनुष्य प्रकाश से अंधकार की ओर भाग रहा है। व्यवसायवाद ने हमारी कोमल ज्योतिषमती स्वयं प्रकाश होते हुए पर को प्रकाशित करने वाली अंतस चेतना को इतना आहत कर दिया है और आहत करता जा रहा है कि इसके समक्ष हमारे सारे मूल्य, सारे संबंध, सारी संवेदनाएं लुप्त प्राय होती जा रही हैं। अर्थ के दानव ने मानवता के मूल रूप को क्षत विक्षत कर दिया है और उसकी मूल आत्मा का गला घोटने पर तुला हुआ है। लगता है कि मनुष्य हार गया है और अर्थ लिप्सा का दानव जीत गया है। यह सब किसी विशिष्ट परिवर्तन की सूचना है। प्रकृति की सहिष्णुता की भी एक सीमा होती है। अति होने पर वह उग्र विनाश लीला करती है। वर्तमान में भूकंप, बाढ़, महामारी, युद्ध आदि के रूप में उसके संकेत देखे और अनुभव किए जा सकते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में यदि कोई शरण्य है तो वह हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रदर्शित मार्ग। क्रांतिदर्शी ऋषियों ने सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की वैदिक कर्मकांड की जटिल प्रक्रिया एवं उपासना कांड की कष्ट साध्यता को देखकर कलयुग में उसकी प्रायिक असंभाव्यता का अनुमान कर लिया था। इसलिए उन्होंने गायत्री के अनुष्ठान को प्रमुखता प्रदान की। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि कहकर भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रकारांतर से गायत्री जप को ही महिमा मंडित किया, क्योंकि गायत्री छंद सामहम भी उनका ही वचन है। वेद माता गायत्री की साधना, आराधना सर्वश्रेष्ठकर है। यह समस्त सृष्टि गायत्री शक्ति का ही लीला विलास है। सर्वनियंता परमेश्वर भी बिना शक्ति के स्पंदन नहीं कर सकता। इसलिए शक्ति के बिना संसार की कल्पना भी संभव नहीं। आधुनिक विज्ञान भी शक्ति को मानता है, किंतु उसके द्वारा स्वीकृत यह जड़ शक्ति है। आगम अथवा निगम की शक्ति चेतना, यह चैतन्य स्वरूपा है। उसे माता का पद प्राप्त है, क्योंकि जन्मदात्री होने के साथ साथ वह संहार करता भी है। शक्ति का आश्रय लिए बिना पूजा, उपासना, साधना, यहाँ तक कि कोई भी क्रिया संभव नहीं। पराम्बा माँ गायत्री की गोद में शिशु के समान रहने पर या चरणों में शरण लेने पर और कुछ लाभ हो या ना हो, दो लाभ अवश्य होते हैं। एक तो व्यक्ति में अहंकार नहीं पनपता। मनुष्य अपने को सर्वदा सुरक्षित और आश्वस्त अनुभव करते हुए आनंदित होता रहता है। दूसरा, तृष्णा या लोभ समाप्त हो जाता है एवं यथालाभ संतोष की दशा प्राप्त हो जाती है। गायत्री की उपासना ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार के लिए की जाने वाली उपासना है। चूंकि ब्रह्म पूर्ण है, अतः गायत्री के उपासक को भी आप्त काम होते हुए आत्म काम होना चाहिए। यद्यपि गायत्री काम दूधा है, वह अपने उपासक को धर्म, अर्थ, काम को मोक्ष
सब कुछ प्रदान करती है एवं किसी भी सांसारिक कामना से इसकी उपासना करने पर इष्ट सिद्धि होती है। तथापि सांसारिकता की प्राप्ति अंततोगत्वा परम लक्ष्य के लाभ में बाधक होती है। गायत्री मंत्र का जप करते समय देह और मन एक रेखा में रहने चाहिए। अर्थ भावना होती हो तो अति उत्तम। यदि शरीर के अवयव और मन मंत्र के अभ्यास में लगे हैं तथा जप निरंतर होता रहता है तो मंत्र की लय तथा उसकी शब्दावली अपना काम करेगी ही। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जप योग में स्थान, काल और संख्या का अत्यधिक महत्व है। एक निश्चित स्थान में जप करना उत्तम होता है। इससे वह स्थान चैतन्य पूर्ण हो जाता है। वहाँ का वायुमंडल जड़ता का त्याग कर विद्युत शक्तिमय हो जाता है। एक निश्चित काल में जप करना चाहिए। कभी 5 बजे, कभी 8 बजे, कभी 11 बजे जप करना सिद्धिदायक नहीं होता। इसी प्रकार एक निश्चित संख्या में जप करना शीघ्र उत्कर्षादायक होता है। निष्कर्ष यह है कि मंत्र की चैतन्य शक्ति को मन की शक्ति के साथ जोड़ने से ही आध्यात्मिक उत्कर्ष का लाभ होता है। सात्विक आहार, सात्विक चिंतन, निश्चित स्थान आदि इसमें मात्र सहायक होते हैं। जब सुबह और शाम की संध्या बेला के समय करना लाभदायक होता है। साधक को कम से कम 108 की एक माला प्रतिदिन करनी चाहिए, जिससे कि साधक के मन को शांति और आनंद मिले। गायत्री ब्रह्म रूपिणी है। वह ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म शक्तिमान है, गायत्री उसकी शक्ति है। जैसे अग्नि और उसकी दाह शक्ति में भेद नहीं होता, वैसे ही शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है। गायत्री के बिना ब्रह्म की कल्पना असंभव है। इसलिए गायत्री की उपासना ब्रह्म की उपासना है। यदि ब्रह्म की उपासना करनी है तो गायत्री ही उसका माध्यम है। गायत्री शब्द का अर्थ है प्राणों की रक्षा करने वाली। देवताओं ने भी मृत्यु से प्राप्त भय को दूर करने के लिए गायत्री की शरण ली थी। गायत्री शब्द देवता, मंत्र एवं छंद तीनों का वाचक है। ब्रह्म सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में है। गायत्री और ब्रह्म एक ही है, इसलिए गायत्री के भी सगुण और निर्गुण 2 रूप हैं। गायत्री सर्वश्रेष्ठ देवता है और मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। गायत्री परम तत्व है। यह अलिंग, एक लिंग एवं उभय लिंग कुछ भी हो सकता है। गायत्री एक तेज है जो जिस रूप में उसका साक्षात्कार चाहता है तथा जैसी उसकी पात्रता होती है, परम तत्व का उसी रूप में उसको प्रत्यक्ष होता है। गायत्री पुरुष भी है, प्रकृति भी है और इन सबसे परे अलिंग भी है, जिसमें न पुरुष भाव है न प्रकृति भाव है। यह अखंड रूप में सारे ब्रह्मांड में विराजमान है। इसका देश काल के आकार की दृष्टि से परिसीमन नहीं रहता। यह कूटस्थ, अखंड और असीम सत्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 10 में श्लोक 35 में कहा है कि हे अर्जुन, मैं छंदों में गायत्री हूँ, गायत्री छंद सामहम। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य,
तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उत्पन्न है। भगवान का यह तेज ही गायत्री है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 7 के श्लोक 6 में कहा है कि हे अर्जुन, सारे प्राणियों का उद्गम मेरी दो शक्तियों अर्थात अपराशक्ति और पराशक्ति से हुआ है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय मुझे ही जानो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जिस अपराशक्ति और पराशक्ति का वर्णन कर रहे हैं, वह शक्ति गायत्री ही है। गायत्री वेद माता अथवा वेद जननी है। गायत्री ब्रह्मास्त्र है। इस गायत्री रूपी शस्त्र में वह शक्ति है जिसमें जीवन को दुख में बनाए रखने वाली उलझनें सुलझ जाती हैं और कठिनाइयां हल हो जाती हैं। गायत्री मंत्र का आश्रय लेने पर अज्ञान के अंधकार में भटकाव दूर करके और सन्मार्ग का सही रास्ता प्राप्त करके चरम प्रगति के लक्ष्य तक पहुंचना सरल हो जाता है। गायत्री सभी अन्य मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। जो कार्य संसार के अन्य किसी मंत्र से हो सकता है, वह गायत्री मंत्र द्वारा भी अवश्य हो सकता है। गायत्री सद्बुद्धिदायक मंत्र है। यह साधक के मन, अंतःकरण, मस्तिष्क और विचारों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। गायत्री मंत्र की शक्ति महान है। वह अपने उपासक के प्राणों की रक्षा करती है और बल, तेज, अध्यात्म तथा सत्य का अमूल्य उपहार प्रदान करती है। गायत्री संपूर्ण विद्याओं, सुख और समृद्धि का बीज है। उसे जानकर और कुछ जानना, उसे पाकर और कुछ पाकर शेष नहीं रहता। गायत्री में तीनों गुण सत्य, रज और तम समाहित हैं। गायत्री के ही ये तीन रूप हैं जो माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में हैं। गायत्री की वजह से ही यह जगत है। इसी की वजह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। गायत्री ही सीता माता है। गायत्री ही राधा रानी है। गायत्री ही आकाश है। गायत्री ही वायु है। गायत्री ही अग्नि है। गायत्री ही जल और पृथ्वी है। गायत्री ही सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं। गायत्री की वजह से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है। मेरा और आप सभी का इस पृथ्वी पर होना या न होना भी माता गायत्री की वजह से है। गायत्री महामंत्र है, सभी वेदों का सार है। यह देव माता है, यह विश्व माता है, यह वेद माता है। गायत्री मंत्र हमको उस ईश्वर से जोड़ने का मंत्र है जिससे यह सारी सृष्टि बनी है। माँ गायत्री की महिमा का वर्णन अनंत है और इसकी महिमा का वर्णन करना बहुत ही दुर्लभ है। इस जगत में हम जो कुछ भी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वह तो माँ गायत्री की शक्ति का एक अंश मात्र है। गीता के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, वहीं विजय, वहीं अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तो परमात्मा है ही, पर अर्जुन यहाँ पर गायत्री हैं। इसलिए जहाँ पर परमात्मा है, जहाँ माता गायत्री की शक्ति है, वहीं विजय है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं सारी अलौकिक शक्तियाँ हैं। नीति भी वहाँ पर निश्चित रूप से रहती है। साथियों, माँ गायत्री की महिमा का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक,
सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। धन्यवाद।